देखिए साधारण ब्याज में दर से जुड़े हुए जितने भी सवाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़े हुए जितने भी सवाल होते हैं, सबको एक ही वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और ना ही इन सवालों को सॉल्व करेंगे, बल्कि इन सवालों को देखते के साथ उड़ा देंगे, वर्बली सॉल्व करके रख देंगे। तो बिना समय गवाए आते हैं पहले सवाल पे। सवाल है कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। पर प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आपको इसका कोई ट्रिक या टेक्निक सिखाएं, हमारा तरीका वो नहीं है। हमारा तरीका आपको पता है कि पहले हम सवालों को बेसिक से सॉल्व करना सीखते हैं, ताकि अगर कोई पहली बार भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आए। तो सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इसके शॉर्ट में आएंगे। कह रहा है कि किसी राशि पर 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी राशि पे, तो हमने मान लिया कि वो जो प्रिंसिपल है वो है P रुपया। किसी राशि पे 20 वर्षों में, यानी टाइम पीरियड है 20 साल, 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना, वो कह रहा है उस राशि का 3/5 है, यानी P का 3/5 है। कह रहा है कि किसी राशि पर, तो मान लिया कि वो प्रिंसिपल P है, उस पे 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का P का 3/5 है। तो पूछ रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें। बस इतना सा सवाल है। अच्छा, आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। रख दीजिए मान। देखिए एसआई है P का 3/5, P का 3/5 बराबर, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट तो हमको निकालना ही है, और टाइम पीरियड है 20 साल का, अपॉन का 100। अभी देखिए यहां से P खत्म हो गया, ये 20 से कट गया 5 बार में। देखिए नीचे में 5 और ये नीचे में 5 कट गया, यहां बचा 3 और ऊपर में बचा R, यानी R की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 3%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना निकल के आया? 3% निकल के आया। अब यार बच्चों, इसी सवाल को अगर हमें वर्बली करना होता तब कैसे करते वो सीखिए। देखिए आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, ब्याज दर पूछा। आपको पहले पता होना चाहिए कि ब्याज दर कहते किसको हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते किसको हैं। जब तक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं समझेंगे ना, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्बली नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो दर के बारे में एक बार दिमाग में घुसा लीजिए कि 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में बदलने पर वह दर कहलाता है। हमने क्या कहा? 1 साल के ब्याज को यदि प्रतिशत में बदल दें तो वो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाने लगता है, दर कहलाने लगता है। जैसे इसका मतलब क्या है वो समझिए। मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपया उधार दे दिया, तो देखो जितना पैसा हम उधार देते हैं ना या उधार लेते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है। अरे हाँ, ये ना। तो मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपया उधार दिया और 1 साल के बाद वो आदमी आया और आपको ये प्रिंसिपल 500 रुपया तो लौटाया ही लौटाया, 50 रुपया और लौटा दिया। अरे है कि नहीं? तो जो वो देखो, जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाया गया है ना, वही ब्याज कहलाता है। जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाया गया है वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपया उधार दिया और 1 साल के बाद वो आदमी आया, 1 साल के बाद वो आदमी आया और 500 तो लौटाया ही लौटाया, 50 रुपया और लौटा दिया। तो ये कहलाया 1 साल का ब्याज। ये क्या कहलाया? 1 साल का ब्याज। अगर इसी 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में बदल दें तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाने लगता है। कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? कहेंगे 50 रुपये का ब्याज मिला है, कितने के प्रिंसिपल पे? 500 के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से कट गया ये 10 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% हो गया। बस दर की परिभाषा यही है कि 1 साल के ब्याज को अगर आप प्रतिशत में बदल दीजिए तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाने लगता है, दर कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से और आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 600 रुपया उधार दे दिया, तो ये 600 रुपया प्रिंसिपल कहलाया। 2 साल के बाद वो आदमी आया और आपको ये 600 रुपया तो लौटाया ही लौटाया, 50 रुपया और लौटा दिया। कितने साल के बाद आया? 2 साल के बाद आया और 50 रुपया और लौटा दिया। तो देखो ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा लौटाया ना, ये ब्याज कहलाया। कितने साल का ब्याज कहलाया? 2 साल का ब्याज कहलाया। लेकिन 2 साल की बात नहीं कर रही है, सवाल कह रहा है कि 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में बदलिए। तो कहेंगे 2 साल का ब्याज अगर 50 है तो 1 साल का ब्याज 25 होगा। इसको प्रतिशत में बदलना है तो कहेंगे 25 का ब्याज मिला है कितने के प्रिंसिपल पे? 600 के प्रिंसिपल पे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना,
20 से 20 कट गया। 25 में जब 6 से भाग लगाएंगे ये आ रहा होगा 4.1/6%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के आया 4.1/6%। तो एक बात दिमाग में घुसा लीजिए कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे आपको 1 साल के ब्याज को परसेंट में बदलना होगा। बोलो भैया ना। अब देखिए इस सवाल को। सवाल है कि किसी राशि पर 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो राशि है या जो प्रिंसिपल है वो है 1 रुपया। कह रहे इस 1 रुपये पे 20 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज इस 1 का 3/5 होगा। तो 1 का 3/5 कितना? 3/5 ही होगा। अरे हाँ, ना। किसी राशि पर 20 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज इस राशि का 3/5 है। तो 1 का 3/5 3/5। अच्छा, अगर आपको रेशियो का थोड़ा सा नॉलेज है ना तो आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ रहा होगा 5:3। यानी प्रिंसिपल अगर 5 है तो 20 साल में जो साधारण ब्याज मिला है वो कितने का मिला है? 3 का मिला है। अच्छा, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 1 साल का ब्याज निकालना होगा। तो कहेंगे कि अगर 20 साल का साधारण ब्याज 3 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 3/20। बोलो है ना। 20 साल का साधारण ब्याज 3 तो 1 साल का साधारण ब्याज 3/20। अच्छा, ये जो 1 साल का साधारण ब्याज है इसको प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे? कहेंगे 3/20 का ब्याज मिला है कितने के प्रिंसिपल पे? 5 के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना। देखो बी पचे 100, बी पचे 100 खत्म हो गया, बच गया 3%। बोला है ना। फिर से समझो मेरी बात। हमने क्या कहा कि 5 रुपये का प्रिंसिपल पे 20 साल में जो साधारण ब्याज मिला है वो 3 मिला है। मतलब 20 साल का साधारण ब्याज 3 है। अगर आप लिखना चाहते हैं ना तो लिख के बना लीजिए कि 20 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 3 है। तो हमें 1 साल का चाहिए तो 1 साल का एसआई निकालेंगे वो होगा 3/20। अब ये जो 1 साल का एसआई है इसी को हमें परसेंट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कहेंगे 3/20 का ब्याज मिला है कितने के प्रिंसिपल पे? 5 के प्रिंसिपल पे। नीचे में हमेशा प्रिंसिपल चाहिए, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है। तो नीचे में प्रिंसिपल लिखेंगे ना। ब्याज दर हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है। जैसे हमने कहा था कि 500 रुपये का आपने किसी को कर्ज दिया, आदमी आके 50 रुपये एक्स्ट्रा लौटा दिया 1 साल में, तो इसको कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? कहेंगे 50 का ब्याज मिला था कितने के प्रिंसिपल पे? 500 के प्रिंसिपल पे इंटू 100। तब ना 10% निकाले थे। 50 का ब्याज मिला था 500 के प्रिंसिपल पे तो नीचे 500 लिखे थे ना। बस वही काम यहां भी करेंगे कि 3/20 का ब्याज मिला है कितने के प्रिंसिपल पे? 5 के प्रिंसिपल पे। रहे कि नहीं? परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, ये 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, उत्तर आ रहा होगा 3%। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना तो इतना करने का जरूरत नहीं था। आपने देखा कि 20 साल का साधारण ब्याज 3 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज 3/20 रुपया। ये 3/20 रुपया ब्याज मिला है कितने के प्रिंसिपल पे? 5 के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म हो गया, 3% उत्तर आ रहा होगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 5 वर्षों में 100 रुपये की राशि पे मिलने वाला साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज का दर बताइए। हाँ, क्या करेंगे? सवाल में मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1 रुपया। कह रहा है कि इस प्रिंसिपल पे 5 वर्षों में जो साधारण ब्याज है इस प्रिंसिपल का यानी x का 2/5 है। यानी x का ये 2/5 है साधारण ब्याज। फिर से रेशियो निकालेंगे। तो जब आप रेशियो निकाल रहे होंगे तो देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, कट गया। तो इधर बचा 1, इधर बचा 2/5। तो जब रेशियो को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 5:2 का, है ना। यानी 5 रुपये के प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज है 2 रुपये का। बोलो, 5 रुपये के प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज है 2 रुपये का। अच्छा, ये 5 रुपये पे 2 का साधारण ब्याज मिला है, ये कितने साल में मिला है? आप कहेंगे 5 साल में मिला है। बोलो है ना। ये 5 रुपये पे 5 साल में जो साधारण ब्याज मिला है वो 2 रुपये का मिला है। अच्छा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो 5 साल का साधारण ब्याज 2 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे 2/5 होगा, है ना। अगर आप लिख के बनाना चाहते हैं ना तो लिख के भी बना लीजिए। आप ऐसे लिखेंगे कि 5 साल में साधारण ब्याज है 2 रुपये का। 5 साल में साधारण ब्याज है 2 रुपये का। तो 1 साल का चाहिए तो 1 साल में साधारण ब्याज कितने का होगा? 2/5 का होगा, है ना। हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको परसेंट में बनाना है। कैसे बनाएंगे परसेंट में?
कहेंगे ये जो 1 साल का ब्याज है या ये जो 1 साल में ब्याज मिला है वो कितने के प्रिंसिपल पे मिला है? आप कहेंगे 5 रुपये के प्रिंसिपल पे मिला है, तो गुना में 5। ठीक है, देखो नीचे में प्रिंसिपल लिखना जरूरी है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे डिसाइड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे बच्चों हमेशा प्रिंसिपल पे निकलता है, तो ये जो प्रिंसिपल है ना यहाँ पे, ये नीचे में लिखना जरूरी है ना। तो प्रिंसिपल था 5, तो हमने कहा 2/5 रुपये का ब्याज मिला इस 5 रुपये के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, है ना। ये 25 हो गया, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 दूना 8% आ गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया प्यारे बच्चों, ब्याज की दर निकल के आई 8%। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ये सवाल तो और भी आसान है। सवाल है कि 5 वर्षों में प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज दर बताइए। अब प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये जो 7 रुपये का ब्याज है ये कितने साल का है? आप कहेंगे 5 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको 1 साल का ब्याज चाहिए, तो कहेंगे 5 साल में अगर 7 का ब्याज है तो 1 साल में कितना? 7/5 का ब्याज होगा। अरे है ना, 1 साल का जो ब्याज होगा वो बनेगा 7/5। अच्छा, ये जो 1 साल में इतना ब्याज मिला है ये कितने के प्रिंसिपल पे मिला है? कहेंगे 10 के प्रिंसिपल पे मिला है, तो गुना में 10, है ना। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, ये 50 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ रहा होगा 14%। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। सवाल है कि 16 वर्षों में कोई राशि 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर बताइए। देखिए मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल था 1 रुपया, ये 1 रुपया 16 साल में अमाउंट हो गया 3 का। ठीक है, ये 1 रुपया 16 साल में 3 रुपया बन गया, तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। अच्छा आप बताइए कि अगर 1 रुपया से कोई 3 रुपया बन गया है तो ब्याज कितने का मिला होगा? तो ब्याज मिला होगा 2 का। बोलो है ना, साधारण ब्याज कितने का मिला होगा? 2 रुपये का। अच्छा ये जो 2 रुपये का साधारण ब्याज मिला है ये कितने साल में मिला है? आप कहेंगे 16 साल में, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो कहेंगे कि 16 साल में अगर 2 का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने का मिलेगा? आप कहेंगे 2/16 का। बोलो है ना, ये साधारण ब्याज 1 साल में कितने का मिलेगा? 2/16 का। अच्छा ये 2/16 का ब्याज किस पे मिला है? आप कहेंगे 1 रुपये के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना काट दीजिए, 4 से कट जाएगा ये 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 25/2 का मतलब होता है 12.5%। बस बेहद ही आसान। हमने क्या कहा कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे आप 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए और 1 साल के ब्याज को परसेंट में बदल दीजिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। बेहद ही आसान। देखिए कह रहा है कि मान लिया कि वो राशि है 1 रुपया, ये 1 रुपया 16 साल में 7 गुना होके 7 रुपया हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया से अगर 7 रुपया हो गया, कितने का ब्याज मिला होगा? कहेंगे 6 का ब्याज मिला होगा। 1 से अगर कोई 7 रुपया बन जाता है तो ब्याज कितने का बना? 6 रुपये का बना। लेकिन देखो ये जो ब्याज 6 रुपया मिला है ना, ये 16 साल में मिला है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, कैसे निकालेंगे? कहेंगे 16 साल में अगर 6 का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 6/16 का। 16 साल में 6 रुपया, तो 1 साल में 6/16 रुपया। ठीक है, अच्छा ये जो 1 साल का ब्याज है ये कितने के प्रिंसिपल पे मिला है? कहेंगे 1 रुपये के प्रिंसिपल पे मिला है। अरे हाँ ये ना, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 4 से कट गया 25 बार में, 4 से कट गया 4 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, और ये 3 बार में, ये हो गया 75/2 का मतलब होता है 37.1/2%। ठीक है, 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में बदल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक वित्तीय संस्थान एसआई की दर पर 25 वर्षों में किसी मूलधन का 3 गुना राशि देता है, ब्याज दर बताइए। अब बताइए 25 वर्षों में 3 गुना राशि देता है, मतलब अगर मान लीजिए आपने 1 रुपये का कर्ज लिया या कर्ज दिया तो वो 25 साल लेगा समय और वो आपको 3 रुपया देगा। तो बताइए अगर 1 रुपया से वो 3 रुपया दे रहा है तो कितने का ब्याज दे रहा है? कहेंगे 2 का ब्याज दे रहा है। तो ये 2 का ब्याज कितने साल में? 25 साल में। तो 1 साल में कितना? 2/25।
अच्छा, ये जो 1 साल का ब्याज है ये कितने के प्रिंसिपल पे देगा? 1 के प्रिंसिपल पे देगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 4 दूना 8%। बस कुछ करना ही नहीं है जी, 1 साल के ब्याज को परसेंट में बदलिए, बात खत्म। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर पे 2 वर्षों में स्वयं का 8/7 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। तो मान लीजिए कि वो राशि 1 रुपये की रही होगी, प्रिंसिपल 1 रुपये का रहा होगा, ये 2 साल में 1 का 8/7 गुना, तो 1 का 8/7 कितना? 8/7 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बात यहाँ पे फ्रैक्शन में चला गया, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7:8। मतलब 7 रुपये का धन 8 रुपया हो गया। बताइए कितने का ब्याज मिला? आप कहेंगे 1 रुपये का ब्याज मिला। अरे है ना, 7 रुपये का धन 8 रुपया हो गया, तो ब्याज कितने का मिला? 1 का ब्याज मिला। अब फिर मुझे 1 का ब्याज जो मिला है वो कितने साल में मिला है? आप कहेंगे 2 साल में मिला है। तो 2 साल में अगर 1 रुपये का ब्याज, तो 1 साल में कितने का ब्याज? 1/2 का ब्याज। 1 साल में जो इतना ब्याज मिला है वो कितने के प्रिंसिपल पे मिला है? आप कहेंगे 7 के प्रिंसिपल पे मिला है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 2 से कट गया ये 50 बार में, ये आ गया 50/7, 7.1/7%। ठीक है, अगले टाइप का सवाल देखिए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि कोई धन 21 वर्षों में 9 गुना हो जाता है और 25 वर्षों में 12 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट चेंज बताइए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंट चेंज बताइए कि कितने का अंतर है। देखिए सवाल कह रहा है कि 21 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो मान लीजिए कि 1 रुपये का धन ये 21 साल में 9 गुना होकर 9 रुपया हो गया, और कह रहा है कि यही 1 रुपये का धन 25 सालों में 12 गुना हो जाता है। तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंट चेंज बताइए। बताइए कैसे निकालेंगे? कहेंगे 1 रुपया से अगर कोई 9 रुपया हो गया है तो साधारण ब्याज क्या 8 रुपये का मिला होगा? अच्छा, ये 8 रुपये का ब्याज कितने साल में? 21 साल में, तो 1 साल में 8/21। अरे है कि नहीं? अच्छा, ये इतने का 1 साल का ये जो ब्याज है, ये 1 साल में ये जो ब्याज मिला है वो 1 रुपये के प्रिंसिपल पे मिला है, इंटू 100, तो ये हो गया 800/21% का। अच्छा यहाँ पे देखिए, कहेंगे कि 1 से 12 बन गया तो कितने का साधारण ब्याज मिला? आप कहेंगे 11 रुपये का। अच्छा, ये 11 रुपये का साधारण ब्याज कितने साल में? 25 साल में, तो 1 साल में 11/25 का। ये जो 1 साल का ब्याज बना है वो 1 रुपये के प्रिंसिपल पे बना है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, यानी ये हो गया 44% का। पूछा चेंज बताइए। देखिए जब आप इसको काट रहे होंगे ना, तो ये वाला लगभग 38% आ रहा होगा। तो बताइए ये 38% यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ 44% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूछा चेंज बताइए, अंतर बताइए, कितने का अंतर हो गया? अंतर हो गया 6% का। देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज के दर पे कुछ धन उधार लिया और 3 वर्षों के बाद ऋणदाता को उस राशि का 4/3 राशि वापस कर दिया। पूछा ब्याज दर बताइए। तो फिर बच्चों आप मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल था, यानी जो उधार ली गई राशि थी, वो था 1 रुपया। कह रहा है कि इस 1 रुपये को 3 साल के बाद जब वो लौटाया तो वो उस राशि का 4/3 लौटाया, तो 1 का 4/3 कितना? 4/3 ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3:4। मतलब प्रिंसिपल 3 था, 4 लौटाया। कर्ज कितना लिया था? 3 लिया था, लौटाया कितना? 4 लौटाया। तो बताइए कितना ब्याज लौटाया भाई? आप कहेंगे 1 रुपये का ब्याज लौटाया। ठीक है, तो ये जो 1 रुपये का ब्याज है ये कितने साल में लौटाया है? आप कहेंगे 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज बताइए। कहेंगे 1 साल का ब्याज 1/3 होगा। रहे कि नहीं? 3 साल का ब्याज अगर 1 रुपया है तो 1 साल का ब्याज 1/3 रुपया होगा। ठीक है, कहेंगे जो 1 साल का ये ब्याज है ना, वो ये 3 रुपये के प्रिंसिपल पे है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना, ये 100/9 हो जाएगा, तो ये होगा 11.1/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति ने कुछ धन उधार लिया और 4 वर्षों के बाद 9/5 राशि वापस कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो मान लीजिए कि वो 1 रुपया उधार लिया और 4 साल के बाद वो 1 का 9/5 ही होगा, इतना वापस कर दिया। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5:9।
मतलब 5 रुपये का कर्ज लिया, लौटाया 9 रुपया, कितना ब्याज लौटा दिया? आप कहेंगे 4 रुपये का ब्याज लौटा दिया। बोलो, तो सोचो ये जो 4 रुपया ब्याज है ये 4 साल का ब्याज है 4 रुपया। ये वाला ब्याज जो है ये 4 साल का ब्याज है 4 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4/4 यानी 1 रुपया। अब बताइए ये जो 1 साल का ब्याज है ये कितने के प्रिंसिपल पे? कहेंगे 5 के प्रिंसिपल पे। परसेंट बनाने के लिए प्यारे बच्चों 100 से गुना, ये 5 चौका 20 से कट जाएगा 5 बार में, ये आ रहा होगा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर से वही बात कहेंगे कि जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे आप हमेशा 1 साल के ब्याज को प्रतिशत में बदल दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।